गुड इवनिंग जोहार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार शासन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है रघुनाथ मुर्मू, है ना। और रघुनाथ मुर्मू क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम लोग को जानना है, क्योंकि आपको पता है कि रघुनाथ मुर्मू ने संथाली लिपि ओल चिक्की का आविष्कार 1925 ईस्वी में किया था। और 1925 और ये 2025 है ना, तो लगभग 100 वर्ष हो गए हैं। इसलिए आप देखेंगे बैकलॉग में भी पूछा गया है क्वेश्चन, और ये इस बार की जो बैकलॉग 23 में पूछा गया था, और इस बार देखेंगे कि बैकलॉग 2025 में भी पूछा जाने वाला है। तो कौन कौन सा उनके द्वारा कुछ रचना है, कृतियाँ हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा बुक है, ऊपर दिया गया। देखिए, तो नाटक उन्होंने 2-3 नाटक लिखा, उसके बारे में पूछा जाने की संभावना है। तो पहला तो देखिए, तो ये है रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू, उनका जन्म कहाँ था, ये हुआ था, ये मयूरभंज इलाके में हुआ था उनका। मयूरभंज कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। और उन्होंने जो पहला जो नाटक लिखा था उसका नाम था बिंदु चांदन। इनका पब्लिकेशन कब हुआ था, 1942 में। किस लिपि में हुआ था, उड़िया लिपि में हुआ। फिर बाद में उसको 1947 में इसे बांग्ला लिपि में किया था। पहला याद रखना है कि ये बिंदु चांदन को याद रखना है। इसे संथाली साहित्य का अमूल्य निधि भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो संथाल समाज के दो काल्पनिक पात्र बिंदु और चांदन के नामक नायिका के नाम पे ये बनाया गया। तो पहला ये ध्यान रखना है, बिंदु चांदन। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारा कौन सा है, इसका नाम है खेरवार वीर। खेरवार वीर दूसरा नाटक है, वो 1952 में इसका किया गया था। और इसमें मानव और संघर्षों के बीच मानव और दानवों के बीच संघर्ष का चित्रण किया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो और जो अभी जो बैकलॉग में ये दोनों को दोनों ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन जो दिया गया था उसका नाम है आले आतो। आले आतो मतलब हमारा गाँव। और ये इसका किसने लिखा था, तो ये श्री रूप नारायण ने लिखा था। तो क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा बुक है या किताब है जो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ये कौन सा होता, आले आतो होता। आले आतो क्यों नहीं, क्योंकि ये रूपनारायण द्वारा लिखा गया है। और चौथा जो अभी तक ऑप्शन में दिया नहीं गया, ये इस बार आने की संभावना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। उसको बोलते हैं आकिल आरसी। आकिल आरसी मतलब होता है ज्ञान दर्पण। इसको किसने किसने लिखा है, बाल किशोर बासुकी आर्मन ने लिखा है। तो इसलिए याद रखना आकिल आरसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। आकिल आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो 2-3 बुक आपको याद रखना है। चांदन याद रखना है, खेरवार याद रखना है, रूप नारायण याद रखना है, आले तो याद रखना है, और आकिल आरसी, ठीक है। तो इस प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बनी रहिए। और सारा वीडियोज़ मैंने, और भी बहुत सारे वीडियोज़ में जो एक्चुअल सोर्सेज मैंने आपको बताया हूँ, आप जाके देख सकते हैं कहाँ कहाँ से पूछा गया है। वो सारे वीडियोज़ मैंने बना के दे दिया हूँ, ठीक है ना। तो और भी आप इस तरह, आप यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग का 1K का टारगेट पूरा हो जाएगा, 1K का टारगेट पूरा हो जाएगा, हम लोग डिजिटल बोर्ड में आ जाएंगे। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट झारखंड का बैच हम लोग लाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिए, ठीक है। और चैनल के पेज में जाके जितना वीडियो सारे एक बार जरूर से रिकॉल करके देख लीजिए, सारा सारा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और वो कहीं ना कहीं आपको रिपीट, वही क्वेश्चन को बहुत सारा रिपीट करेगा, तो इसलिए देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आज इतना रखते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।